बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। हरम क्रोशिया आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ ये खूबसूरत से क्रोशिया इयररिंग्स। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इयररिंग्स बनाने के लिए इस तरह से 2 कलर्स में थ्रेड लिया है और इस तरह से इयररिंग हुक लिया है और एक चेन ली है। ये ज्वेलरी मेकिंग चेन है, ये आपको इजीली दराज से मिल जाएगी। फैब्रिक ग्लू लिया है और इस तरह से क्रोशे हुक लिया है 0.5 mm और एक सीजर ली है। इस तरह से कटर लिया है और इस तरह से मैंने ग्लू का स्टार्च बनाया है। थ्रेड को हम इस तरह से फिंगर पर रोल करेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। अब हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और अगेन इस सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। सिंगल क्रोशे, अगेन सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 8 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनना है। 8 टाइम हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे और इस नॉट को खींचते हुए टाइट करेंगे। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे वाइट कलर को। यहाँ पे हम वाइट कलर को अटैच करेंगे फ्लावर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसकी एक नॉट बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 और सेम स्टिच में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम सेम स्टिच में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 2 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और सेम स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए लॉक करेंगे और यहाँ पे हम अगले स्टिच में स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और सेम स्टिच में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम सेम स्टिच में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 2 टाइम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और सेम स्टिच में इसको हम स्लिप स्टिच बुनते हुए जॉइंट कर देंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनते हुए आगे जाएंगे और यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर से सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। थ्रेड को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सीजर की हेल्प से हम यहाँ पे थ्रेड को काट देंगे। ये फ्लावर हमारा हो गया है कंप्लीट। ये देखें इस तरह से। अगेन हम यहाँ पे येलो थ्रेड को लेंगे और इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टाइम हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन को बुनना है। अब हमने फर्स्ट वाले स्टिच को स्किप करना है और सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे
नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हमने अगेन सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। अगेन सेम स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया को बुनना है और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पर टर्न करते हुए हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। हाफ लीव हमारा हो गया है और सेम मेथड से हमने बाकी हाफ लीव को भी बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे सेम स्टिच में। यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। ट्रिपल क्रोशिया को हम सेम स्टिच में अगेन बुनेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे टॉप पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। थ्रेड को थोड़ा लंबा खींचेंगे और सीजर की हेल्प से कट करेंगे और सेम मेथड से हम वाइट कलर में भी एक लीव बना लेंगे। अब हम इसका ये नीचे का पार्ट बनाएंगे जिसके साथ हमने चेन को अटैच करना है। इस तरह से हम येलो कलर के थ्रेड को फिंगर पे रोल करेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और इस सर्कल के अंदर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे।
यहाँ पे हम इस सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे को बुनेंगे और यहाँ पे हमने 8 टाइम सिंगल क्रोशे को बुनना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप क्रोशे थ्रेड वर्क के शौकीन हैं और आप अभी बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट से ही इस बहुत बारीक टिप वाले क्रोशे हुक के साथ काम मत कीजिए, इससे आपके हाथ जख्मी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थ्रेड को खींचा और टाइट किया और स्लिप स्टिच बुनते हुए हम इसको आपस में अटैच करेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बुना। अगेन एक चेन बुनी और सेम स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे को बुन लिया। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे को बुन लिया। अगेन नेक्स्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे को बुन लिया। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सभी स्टिच में से 1 टाइम सिंगल क्रोशे को बुन लेना है। तो ये हमने सभी स्टिच के अंदर से सिंगल क्रोशे को बुन लिया है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन हम एक चेन बुनेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेंगे। इसी तरह से हम ये सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाले स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे हम थ्रेड को थोड़ा लंबा खींचेंगे। सीजर की हेल्प से हम थ्रेड को काट देंगे और ये देखें, ये इस तरह से हमारा उसका नीचे का पार्ट जो है वो बन गया है। इसको हमने शेप देनी है। यहाँ पे हम एक मैजिकल सर्कल बुनेंगे और यहाँ पे हम चेन बुनेंगे और इस सर्कल के अंदर हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशे को बुनेंगे और इस तरह से हमने 15 टाइम डबल क्रोशे को बुन लेना है। ये देखिए, इस सर्कल में हमने 15 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लिया और थ्रेड को खींचते हुए टाइट किया। स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको हमने अटैच किया और थ्रेड को थोड़ा सा लंबा खींचा। अब हमने इसको यहाँ से काट दिया है। अब हम इस फ्लावर के ऊपर स्टार्च अप्लाई करेंगे। तो बैक साइड पे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस थ्रेड को इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्लावर के ऊपर स्टार्च अप्लाई करनी है। तो बैक साइड पे हम बिल्कुल हल्के हाथों से स्टार्च या फिर ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको हम शेप देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसके पेटल्स जो हैं उनको शेप देंगे इस तरह से। अब हमने ये जो लीफ बनाए थे इसकी बैक साइड पे थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम इस ग्लू के ऊपर रखते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम सीजर की हेल्प से यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से। अगेन हम इसको दूसरी साइड पे फोल्ड करते हुए कट करेंगे और ये हमारा जो लीफ है वो रेडी हो गया है।
अब हमने इसकी बैक साइड पे हल्के हाथों से स्टार्च लगानी है। यहाँ पे हम लीव को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसको शेप देंगे और अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसके साथ चेन को अटैच करना है, तो हम यहाँ पे क्रोशे हुक को डालते हुए दूसरी साइड से क्रोशे हुक की हेल्प से चेन को खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे चेन के ऊपर फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और यहाँ पे हम चेन के ऊपर इस थ्रेड को इस तरह से बिल्कुल टिप के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। थोड़ा सा थ्रेड हम इस तरह से लपेटेंगे और फिर इसके ऊपर हम अगेन फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे। अगेन हम यहाँ पे सीजर के साथ थ्रेड को कट करेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। अगेन जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको भी हम कट कर देंगे। और यहाँ पे हम थ्रेड को खींचते हुए इसको टाइट करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाना है और इन दोनों थ्रेड को आपस में अटैच करते हुए एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देना है। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं इस लटकन को नीचे, और आप चाहें तो इसको खींचते हुए टाइट करें और इसको इस टसल के अंदर लॉक कर दें इस तरह से। अब इस इयररिंग के लीव्स इस साइड पे है तो दूसरे इयररिंग के लीव्स हम दूसरी साइड पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम कटर लेंगे और इयररिंग हुक को नीचे से कट करेंगे। अब हम इस फ्लावर को लेंगे और इसकी बैक साइड पे फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। ग्लू आपने बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, भर भर के ग्लू बिल्कुल नहीं लगाना, वरना आपके इयररिंग्स जो हैं वो बिल्कुल गंदे नज़र आएंगे। इस तरह से हम एक लीव को अटैच करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से दूसरे लीव को भी अटैच करेंगे। अब हम अगेन इसकी बैक साइड पे और फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे हम इयररिंग हुक को अटैच करेंगे। इस तरह से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे हम इसके ये टसल को अटैच करेंगे, ये जो इसका नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू और लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू को आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। तो अब हमने ये जो सर्कल बनाया था इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ये सर्कल हम इसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस सर्कल को अटैच कर देना है। ड्राई होने के बाद हमारे दोनों इयररिंग्स जो हैं वो बिल्कुल पहनने के लिए रेडी हैं। इस तरह से आप किसी भी कलर में अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा कि आपके ड्रेस का कलर हो आप उस तरह से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में एक नई क्रोशिया आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।